Assalamualaikum everyone, my name is Said Ali Rizan Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने मेथड ही देखा है और इस वीडियो में भी हम मेथड को ही कवर करने वाले हैं। तो कुछ मेथड्स रह गए जो आज हम इसमें कवर कर देंगे और आने वाली वीडियो में हम अलग चीजें देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेथड को ही कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बताना चाहूंगा हमारे पास एक मेथड आता है, आज उसको यूज करने वाला है। सबसे पहले मैं एरे का नाम लेता हूं और डॉट लगा के उस मेथड का यूज करने वाले हैं जो है टू स्ट्रिंग। आपको बताना चाहूंगा टू स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग इसलिए हम यूज करते हैं, हम अगर चाहते हैं कोई एरे है उसे हम कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज करने वाले हैं। यानी ये जो आप एरे देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रिंग में। अभी तो एरे है लेकिन आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी देखें मैंने यहाँ पे क्लास 1 को कंसोल में किया हुआ है। तो क्लास 1 में हमारे पास क्या आता है, एक एरे आ रहा है। तो अगर मैं कंसोल में ये क्लास 1 को लॉक करूं तो मेरे पास ये एरे ही आने वाला है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको सबसे पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एरे आ रहा है। एरे क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे कोमा भी आ रहा है। तो ये एक एरे है क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। तो स्ट्रिंग कैसे होगा, क्योंकि जब एरे को हम कन्वर्ट करेंगे वो स्ट्रिंग में जाएगा। जब स्ट्रिंग में आएगा तो वो कहेगा कि मुझे एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, उसका कोई भी नाम हो और उसके अंदर स्टोर कर दो। तो इसको वेरिएबल में किसी में स्टोर करना पड़ेगा और उसको हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लास 2 कर देता हूँ। यानी कि मैं कहता हूँ कि जो क्लास 1 है वो स्ट्रिंग में हो जाए, और जब वो स्ट्रिंग में हो जाए, क्योंकि स्ट्रिंग में आ जाएगी तो वो एरे में तो नहीं जाएगी, तो मैं उसे बोलूंगा कि क्लास 2 के अंदर उसको क्या कर दो, आप स्टोर कर दो। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास 2 को मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ और ये रिटर्न करेगा हमें एक स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। पहले ही देखिए इस तरीके से एरे था, अब क्या हो गया, सिंपल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं दिख रहे होंगे और इस तरीके से ये क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो इसको मैं यहाँ से सबसे पहले हटा देता हूँ और अब इस बारी जो है हम एरे नहीं लेने वाले, मैं इस एरे को हटा देता हूँ और यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आकर इस स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखने वाले हैं अली, मैं लिख लेता हूँ और मैं ये 3 मरतबा लिख रहा हूँ, अली अली अली, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने अली लिख दिया। अब हमारे पास एक और मेथड आता है, आपको दिखाता हूँ। क्लास 1 लिखेंगे और डॉट और स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम है स्प्लिट का काम ये है कि आपने अभी देखा कि हमने स्ट्रिंग का यूज किया तो उसने एरे को क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। अब ये एक स्ट्रिंग है, अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एरे के अंदर। आपको मैं करके दिखाता हूँ। यानी ये एक कोई भी स्ट्रिंग होगा तो उसे एरे में तब्दील कर देगा। तो इस तरीके से काम। अब देखें जैसे ये स्ट्रिंग है तो ये एरे बन जाएगा। जब ये एरे बनेगा तो ये बोलेगा मुझे किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ और इसी को ही कंसोल किया हुआ है। तो मैं सेव करता हूँ और यहाँ से सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। अब मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक एरे में चला गया है, देख सकते हैं अली अली अली। लेकिन ये अभी एरे में नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड नहीं दिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा। ये एरे में तो चला ही है लेकिन इसे ये एक ही एलिमेंट बना है। आप देख सकते हैं एरे में गया है लेकिन एक ही एलिमेंट बना है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एलिमेंट चेंज हो जाए, यानी ये अलग एलिमेंट हो जाए, ये एलिमेंट। तो हमने क्या करना है, डबल कोड देना है और यहाँ पे आके स्पेस दे देना है। स्पेस का मतलब ये होगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्पेस किया तो इसने अलग अलग एलिमेंट बना दिए। यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ कोमा, पहले यहाँ कोमा नहीं था लेकिन अब देखिए यहाँ कोमा आ रहा है और यहाँ कोमा। यानी ये अलग एलिमेंट हो गया, ये अलग एरे का, और ये अलग एलिमेंट हो गया एरे का। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया, स्पेस दी है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे आया और इसको यहाँ स्पेस मिली है,
जैसे स्पेस मिली है तो स्प्लिट का काम होता है वहीं से उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, यानी एलिमेंट में बदल देता है। पहले हमने आपको दिखाया था स्पेस नहीं दी थी तो इसने नहीं तोड़ा था, इसने सिंपल दे दिया था, लेकिन इस बार जैसे स्पेस दी है तो यहाँ इसको स्पेस मिली तो इसने इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया है और एक अलग एलिमेंट बना दिया। फिर इसको दोबारा यहाँ मिला तो इसने अलग कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ स्पेस ना देके अगर मैं एल करूं, सिर्फ एल लिखता हूं और मैं सेव करके आपको दिखाता हूं, अब क्या होगा, जहां इसको एल मिलेगा वहीं से इसको तोड़ेगा और उसको अलग एलिमेंट बना देगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इसे क्लियर करता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब रन करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं ए आया, ए के बाद एल मिला तो एल इसने नहीं दिखाया, एल को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और उसके बाद फिर ये आई पे आई है और आई और ए मिला है और इसको इसने अलग क्या कर दिया, एक एलिमेंट बनाया है। फिर इसको आगे जाके क्या मिला है, ए, तो इसने यहाँ पे आके अपना इस तरीके से इसने वर्क किया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट के मेथड की। हमारे पास एक और मेथड आता है फिल नाम का। फिल का क्या काम होता है, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एरे में ही ले जाता हूँ। जैसे पहले एरे में था तो यहाँ पर क्या करते हैं, वही हम एरे दोबारा से ले लेते हैं। ये हमारे पास देखें एरे आ गए। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आता है। हमने सबसे पहले एरे का नाम लेना है, उसके बाद हमने लगाना है फिल। फिल का क्या काम है, इसके अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे वो फिल हो जाएगा। यानी मैं फर्ज करें यहाँ पे लिखता हूँ अली, आपको दिखाता हूँ अली, तो ये क्या करेगा, फिल कर देगा, इस एरे को चेंज कर देगा। ये जैसे ई है, ए है, बी है, इन सब को चेंज कर देगा, किसके अंदर, अली में चेंज कर देगा। इस बार हमें जो है यहाँ इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ क्लास 1 लिखा हुआ है और फिल करो क्लास 1 को, यानी इसी एरे को ही फिल कर देगा। तो हमें इसी जो एरे है इसी का नाम ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास 1 लेने वाला हूँ, इस बार हमें स्टोर नहीं करना किसी में। अब आप देखेंगे कि ये जो है चेंज हो जाएगा अली के अंदर। अब मैं ये सेव करता हूँ और सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब यहाँ रन करते हैं तो 1 मिनट टाइम ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, अली 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 अली, यानी हर जगह पे अली अली आ गया। ये आप देख सकते हैं 0 1 2 3 और ये 4। अब देखें 0 1 2 3 4, यानी जितने भी इंडेक्स होते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको क्या कर देता, रिप्लेस कर देता अली के अंदर। इसी तरीके से यहाँ कुछ भी देखेंगे, लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की। ये तो मेथड थे, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है लेंथ। अब लेंथ का क्या काम है, लेंथ का काम है ये एरे को बताता है कि एरे का जो साइज है वो कितना है। तो यहाँ पे मैंने ये लेंथ लिया। अब इस लेंथ का क्या काम है, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी ये कुछ काम नहीं करने वाला। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अलग इसमें स्टोर करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अलग स्टोर करता हूँ, या इसी को ही मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको इसमें लिख देता हूँ। यानी इधर ना लिख के मैं इसी को ही क्या करता हूँ, हटा देता हूँ और इसी के अंदर ही क्या कर देते हैं, कंसोल के अंदर हम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ डॉट लिखता हूँ और लेंथ लगा देता हूँ। तो अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। तो यह हमें क्या कर देगा, लेंथ बता देगा, एरे की हमारी लेंथ कितनी है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 5, यानी ये बता रहे हैं कि हमारा जो ये एरे है, ये वाला क्लास 1 एरे है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, कितनी है, 5 है। यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी 5 एलिमेंट है। तो ये बता रहे हैं कि आपके एरे में कितने एलिमेंट है, 5। तो इस तरीके से ये लेंथ वर्क करता है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा अभी हमारे कुछ मेथड्स हैं वो खत्म नहीं हुए। हमारे पास एक और मेथड आता है जैसे कि फाइंड हो गया, फिल्टर हो गया, इस तरीके के और हमारे पास मेथड आता है। लेकिन वो मेथड जो है उसके मेथड के अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, जैसे क्लास 1 लिया और यहाँ पे आके मैं फाइंड लिखता हूँ, या आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ आऊंगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ता है एक फंक्शन को, यानी कि इसके अंदर हमें फंक्शन को देना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने फंक्शन को कवर नहीं किया। तो आने वाली वीडियो में हम फंक्शन ही देखने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे ही फंक्शन हम कंप्लीट करेंगे तो मैं इन मेथड्स को भी कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि फंक्शन क्या होते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम फंक्शन को ही देखने वाले हैं। अगर कोई सवाल है तो लीव अ कमेंट बिलो, और आने वाली वीडियो में हम फंक्शन को कवर करेंगे और फिर मेथड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।